अल्लाह की मखलूक को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, खुदाई पूरी करता है, क्योंकि खुदाई राज़क है, इंसान राज़क नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, बाकी हम अवाम को पूरा नहीं कर सकते। 10,000 बंदा इन्वाइट करेंगे, 10,000 पीछे गिला करेगा और रह जाएगा। बस हाजिर मेले में कर रहे हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है, अल्लाह का दिया वो खा रहा है। आपके बारे में मशहूर है कि आप अपनी जो दौलत है उसको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। जो मजदूर लोग हैं, शायद पोश लोग हैं जो मांग नहीं सकते, अल्लाह गवाह है कि हम उनके घरों तक, उनके हाथ तक हम खुफिया जाते हैं। कुछ चीज़ें हम जो है ना पर्दे में करते हैं, कुछ चीज़ें शो ऑफ करते हैं, वो मजबूरी होती है कि मेरा एक दो जली अकाउंट बना के लोग पैसे लोगों से मांग रहे हैं। आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से बताना चाहता हूँ कि मेरे 2 अकाउंट है, नवीद ख्वाजा ऑफिशियल फेसबुक का पेज है और पटोहार मैन। तो मुर्शद के बारे में बताइएगा, आदिल के बारे में कोई याद आता है आपको, कभी ख्वाब में मिला है? कि आज हमें आदिल मुर्शद ख्वाब में मिला था ख्वाजा साहब, तो हमने उसको अपनी परेशानी बताई है, तो उसने कहा जी मेरे भाई के पास चले जाओ, कोई आके मेरे खिलाफ बयान तो देना, कुछ जेल के हवाले से, थाने के हवाले से, बदमाशी के हवाले से, जमीन के कब्जे के हवाले से, किसी का पैसा खाया हो, किसी से दस्तरबाजी की हो, नीचे से ऊपर आया हो ना, कोई आ जाए, खुली किताब हूँ मैं, मुझे पता है मैंने क्या बोया और मैं क्या काट रहा हूँ, क्या काटूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बालाकोट में, जिसमें जावेद नामी एक अल्लाह वाले लोग, मजजूब जिसको कह सकते हैं, उसकी शहादत का वाक़या हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ दिन हुए हैं अमेरिका और इसराइल ने ईरान की निहत्ती अवाम पर बम बरसाए हैं, जिसके नतीजे में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी शहीद हुए हैं। साथ ही उन्होंने एक स्कूल पर भी मिसाइल हमला किया जिसमें तकरीबन 250 मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ज़िया आफ्ताब। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर खान के मशहूर व मारूफ रेस्टोरेंट मुर्शद रेस्टोरेंट पर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कारोबारी, समाजी और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, जिन्होंने कारोबार के मैदान में भी बेतहाशा कामयाबी हासिल की हैं और साथ ही साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि इनसे हम बार बार इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि इनका कंटेंट डिफरेंट है। ये कारोबार के साथ साथ जो फलाही काम हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोगों की फाइनेंशियल एड हो उस हवाले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब रमज़ान चल रहा है, इफ्तार के हवाले से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर इसी तरह और डिफरेंट जो फलाही काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो यही वजह है कि बार बार इनसे इंटरव्यू लेने का दिल करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? खैर खैरियत। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद टी चौक रवात में आपने अपने ग्राम में एक बड़ा पुरतकल्लुफ़ इफ्तारी का जो है इत्माम किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की, और वहाँ पर जो इंतज़ाम था खाने पीने का वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसमें कोई ऐसी डिफ्रेंशिएट हमें या डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया कि अमीर के लिए कोई मुख्तलिफ खाना हो, गरीब के लिए कोई मुख्तलिफ खाना हो, सब के लिए सेम खाना था। वो ज़बरदस्त और क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त खाना था, बेतहाशा लोग थे। आपने यहाँ पर गुजर खान में जो आपका मुर्शद रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी आप इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, तो हमें बताइए, बल्कि हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या वहाँ पर कोई आवाम रह गई थी या कोई कसर रह गई थी कि आप यहाँ पर भी इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रहे हैं? सबसे पहले खान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ। असल में इस्लामाबाद यूनियन कौंसिल से अलग, वो तो मेरा गांव है, वहाँ पे अलग कई मैंने इफ्तारी वो वहाँ पे लोगों की की है। कमी बेशी रह गई होगी क्योंकि वामी मेला था, ओपन इफ्तारी थी, किसी होटल में तो थी नहीं, वहाँ पे हर आम और ख़ास सब को दावत थी। ज़रूरी नहीं कि कोई आके तो पूरा वो मटन का वो पूरा खाए, जिसने खजूर भी खा ली मैं समझूंगा कि मेरी इफ्तारी मुकम्मल हुई। ठीक है जी, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अब ये तहसील गुजर खान है, यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग कश्मीर वालों के साथ मीरपुर, कोटली, डुडियाल, जेलम, गुजरात, तहसील गुजर खान, मंदरा, इन लोगों के साथ है। हालांकि ये भी अल्लाह की बहुत ज़्यादा मखलूक है, मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा गा बगा जो लोग आते रहेंगे उनके साथ खाना खाता रहूँगा, खिलाता रहूँगा, और आखिरी अशरे तक इंशाल्लाह अफ्तारियों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा। अच्छा, चले माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, आमीन। अच्छा, ये एक जो रेस्टोरेंट है माशाल्लाह, इसका एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है, खाने की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, हर किस्म का यहाँ पे खाना अवेलेबल है। अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो जिस तरह आप अफ्तारी पे अफ्तारी दिए जा रहे हैं आवाम को, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं इस महंगाई के दौर में?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 2 फार्मूले हैं, एक तो 10 दुनिया 70 आखिरत वाला, वो तो पहला मेरे जहन में है। बाकी कौन कहता है जो अल्लाह के साथ तजारत करेगा, एक खजूर की करेगा तो उसको एक पेटी के बराबर अल्लाह उसको वो देगा अजर, एक खजूर जो देगा, और जो कई पेटियां खजूर की देगा अल्लाह ताला उसको कई ट्रक देगा। बेशक। ठीक है जी, ये एक देसी फार्मूला आपको समझाया है। तो बिज़नेस कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, यहीं से अल्लाह के नाम का निकल रहा है और अल्लाह उसमें इजाफा कर रहा है। अगर मुझे कमी होती या कोई परेशानी होती है तो मैं रुक जाता, अंडरग्राउंड हो जाता। बेशक। अल्लाह दे रहा है, मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि रहमतें बरकतें नाज़र हो रही हैं हम जैसे दुनियादार और गुनहगार लोगों पे, खताकार लोगों पे। और तो हमारे कोई तरीका अच्छे नहीं है, लेकिन अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, खुदाई पूरी करता है, क्योंकि खुदाई राज़क है, इंसान राज़क नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, बाकी हम अवाम को पूरा नहीं कर सकते। 10,000 बंदा इन्वाइट करेंगे, 10,000 पीछे गिला करेगा और रह जाएगा। बस हाज़र मेले में कर रहे हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है, अल्लाह का दिया वो खा रहा है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, आपके बारे में मशहूर है कि आप मतलब अपनी जो दौलत है उसको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। हालांकि हमने देखा है अक्सर कि जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, माशाल्लाह आपकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो हमारे मुल्क में अक्सर ये होता है कि जब कोई बंदा जिसके पास दौलत आती है तो वो ख़ुद को थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर लेता है। जी। लेकिन आपके बारे में ये केस थोड़ा सा उलट है, आप ख़ुद को एक्सपोज करते हैं तो हमारी आवाम की आदत है कि वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस हवाले से। तो मुझे ये बताइएगा कि आप कारोबार के साथ साथ आप फलाही काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं, तो इस हवाले से आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बड़े पेशावर लोग भी हैं जी। जो मुस्तहिक बन के मतलब इमदाद हासिल कर ली। तो आपके साथ कोई इस तरह का स्कैम हुआ है या आपको कोई इस तरह के मैसेज वगैरह आए हों और आपको अगर पता चल गया हो तो फिर आपने किस तरह उनकी कोई हेल्प की, ना की, क्या? आपके सवाल का पहला जो जवाब दूंगा, दौलत मेरे पास मखसूस जैसे मतवासतों में दौलत ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो, ज़र हो। दौलत में से अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वो भी दौलत है। अच्छे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी दौलत है। आपके जो कज़न हैं, आपके जो सके भाई हैं, वो भी दौलत है। आपके बेटे, आपके भांजे, आपके भतीजे, वो भी आपकी दौलत है। ठीक है, दौलत ज़रूरी नहीं कि पैसे का नाम है। मतवासत हूँ, दौलत कम है, दिल बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये जवाब आ गया। दूसरा, स्कैम काफ़ी दफ़ा हुए हैं, बल्कि पेशावर लोग ज़्यादा हैं। ठीक है जी, और हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उनकी दिलोजारी नहीं करते। ठीक है जी, दिलोजारी नहीं करते, हमें पता चल जाता है, दुनिया में उठते बैठते हैं। बिल्कुल। जो मज़दूर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मांग नहीं सकते, अल्लाह गवाह है कि उनके घरों तक, उनके हाथ तक हम खुफिया जाते हैं। कुछ चीज़ हम शो ऑफ करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए। हम जैसे जो लोग हैं वो हमें देख के थोड़ी सी वो रिस्क करें उस चीज़ की कि यार हम भी करें। ठीक है, कुछ चीज़ें हम जो है ना पर्दे में करते हैं, कुछ चीज़ें शो ऑफ करते हैं, वो मजबूरी होती है। सोशल मीडिया है, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में आ जाती हैं सामने। तो स्कैम वाली जो बात है, दूसरा कि मेरा एक दो जली अकाउंट बना के लोग पैसे लोगों से मांग रहे हैं। अच्छा। तो मुझे गुस्सा नहीं है। ठीक है जी, वो भी मैंने आपके प्लेटफॉर्म के वसातत से बताना चाहता हूँ कि मेरे 2 अकाउंट हैं। नवीद ख्वाजा ऑफिशियल फेसबुक का पेज है और पटोहार मैन, ये ऑफिशियल 2 पेज है बस। और ख्वाजा नवीद ऑफिशियल टिकटॉक की जो है ऑफिशियल आईडी है, बाकी सब फेक है। अगर किसी के साथ कोई ऐसा मामला फेक बन के कोई मांगे करे तो मुझसे आपने रब्ता ज़रूर करना है। ठीक है जी, ठीक है, ये बात है। अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, अभी हम यहाँ पे मौजूद थे आपके रेस्टोरेंट पे, मुर्शद रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं हमने उनसे भी बात की, तो वो कहते हैं कि जी ख्वाजा साहब यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा शुगल होता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। तो ये बताइएगा कि आप मतलब इनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन है आपका, कि इतने खुश रहते हैं जब आप यहाँ पे होते हैं? गैर रवायती ये होटल है। इन्होंने ये जो हमारे एम्प्लॉई हैं, मैं तो उनको छोटा भाई साहब को कहता हूँ, क्योंकि इनके ज़रिए हम पैसा कमा रहे हैं, हम रोज़ी कमा रहे हैं। ठीक है, ये मेहनत करते हैं, अच्छे खाने बनाते हैं, वेटर हैं जिसमें अंडरटेकर वगैरह हैं, तो मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मैं तो एक तो इनको छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ, मुलाजम तो समझता ही नहीं हूँ। दूसरा, ये खुश इसलिए होते हैं ना कि तरह तरह के लोग फूल लेके आ रहे हैं, मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, केक लेके आ रहे हैं, और इनकी भी मौजें लगी हुई हैं। मैं घर तो लेके जाता नहीं हूँ, सारा इनको ही देता हूँ, ये खाते पीते हैं। फिर शुगल मेला, तरह तरह की मखलूक आ रही है, तरह तरह की मखलूक, तो ये खुश होते हैं यार कि इस होटल में ये जो हमारे महक हैं होटल के, ठीक है ना, वो बड़े सदाबहार हैं,
बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, मज़दूर लोग भी आ रहे हैं, तो इनका दिल लगा रहता है, मेला लगा रहता है। फिर मैं ज़ाहिर बात है जब जाता हूँ लोग मुझसे रब्ता करते हैं, रब्ता करके ज़्यादातर लोग आते हैं। जब मैं कहता हूँ मैं होटल पे नहीं हूँ तो वो यहाँ पे फिर वो लोग नहीं आते, तो फिर ये पीछे थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। चलिए, माशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा नदीम साहब, इस जगह पे, जिस जगह पे अब हम बैठे हैं, मुर्शद रेस्टोरेंट है, जी जी। तो ये बिल्कुल एक कारोबार भी है, लेकिन आपने दोस्ती की एक मिसाल भी कायम की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुर्शद रेस्टोरेंट कायम करके। तो मुर्शद के बारे में बताइएगा, आदिल के बारे में, कि कोई याद आता है आपको, कभी ख्वाब में मिला है? ख्वाब में मेरे तो कम आता है, लोगों की ख्वाब में ज़्यादा आता है। अब ये एक ट्विस्ट मैं क्रिएट करने लगा हूँ। बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, ये थोड़ा सा फ़नी हो जाएगा कि आज हमें आदिल मुर्शद ख्वाब में मिला था ख्वाजा साहब, तो हमने उसको अपनी परेशानी बताई है, तो उसने कहा जी मेरे भाई के पास चले जाओ। फिर दूसरा मैसेज आता है, आज आदिल मुर्शद ख्वाब में आया था, तो उसने कहा था कि 50,000 जो है ना ख्वाजा नवीद से ले लो, तो नवीद भाई आप हमें मिले। तो मैं अब मुझे ख्वाब में आदिल मुर्शद मिलेगा, अब तो मैं उसे पूछूंगा यार सब पैसे लेने वाले मेरे पास भेज रहे हो, पैसे देने वाला भी मेरे पास भेजो। अच्छा, मुझे तो लगता है ये जो है ना, ये वो पेशावर लोग हैं। पेशावर वो लोग हैं, और यही वो लोग हैं जब मैं इनकी वो पेशावर लोगों की मदद नहीं करता या इनको पैसे सेंड नहीं करता, तो यही आके कमेंट्स में फिर मेरी वो किरदार खुशी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहता है कि मुर्शद को कैश ये कर रहा है, कोई क्या कहता है, वो कमज़र्फ बातें करते हैं। 1000 में से 100 में से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो फेक आईडी बना के, बिल्कुल ठीक है, तो ये करते हैं। बाकी जो मैंने बोया है वो काट रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या बोया है। मेरी 40 साल आज एज होगी है, कुछ ज़्यादती सोशल मीडिया है ना, कोई आके यार मेरे खिलाफ बयान तो देना, कुछ जेल के हवाले से, थाने के हवाले से, बदमाशी के हवाले से, ज़मीन के कब्ज़े के हवाले से, किसी का पैसा खाया हो, किसी से दस्तरबाज। साहब, आपका जो फलाही काम है उसमें आप मुख्तलिफ जो हल्का अहबाब हैं उनकी मदद भी करते हैं, और आपका जो मेन फोकस है वो ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, मजलूब लोग होते हैं, वो ज़्यादा आपकी जो फलाही काम है वो ज़्यादा उन पे आपका फोकस रहता है। हाल ही में एक वाक़या पेश आया है बालाकोट में, जिसमें जावेद नामी एक अल्लाह वाले लोग, मजलूब जिसको कह सकते हैं, उसकी शहादत का वाक़या हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं वो जो अल्लाह वाला जावेद एक मजसूब शख्स था, बहुत इनोसेंट मासूम, उसकी फ़ैमिली से मैं इज़हार तज़ियत करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली को जो है ना वो सब्र जमील अता फ़रमाए। और वो जो जावेद नामी वो मजसूब अल्लाह वाला था, वो तो है जनती था, ठीक है, वो एक महफ़िल रौनक था इलाके का, एक लोग उसके साथ जो है ना खुश होते थे बात करके, उसने पूरे इलाके को खुश किया हुआ था, ठीक है जी। उसकी मौत पे बड़ा रंजीदा हूँ। अगर वो मेरा इलाका पिंडी इस्लामाबाद होता तो मैं भरपूर एक्शन लेता उस चीज़ का। अगर बालाकोट में भी अगर उसके पीछे चलने वाला कोई ना होता तो मैं वहाँ बालाकोट में जाके ना उसका केस देखता। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं बड़े तल्लक के सोर्स थे, लेकिन जब मैंने देखा है कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने बड़ी आवाज़ बुलंद की है, और जिस ज़ालिम ने उसके साथ ये ज़्यादती की है, अल्लाह की ज़ात है, उसे बख्श दे, अल्लाह की ज़ात है, हम तो उसे माफ़ दिल में नहीं करेंगे, और ना ही वो इलाका उसे माफ़ करेगा। उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। एक अल्लाह वाले के साथ, एक कमज़ोर और मजलूब के साथ क्या पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है हमारा, उसके साथ क्या ज़ोर आज़माई हो सकती है हमारी। जो मजलूब है, बच्चों के साथ बच्चा है, वो बंदे की ठीक ठाक एज थी, लेकिन वो बच्चा था, क्योंकि दिमाग जो छोटा था, बच्चे बड़े उसके साथ शुगर मेला लगा रहे हैं, हर महफिल में उसको साथ लेके जा रहे हैं, अच्छी अच्छी वो बातें कर रहा है। वो गुस्सा, अगर वो किसी को गुस्से में गाली भी देता है तो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मजलूब है, लोग उसे तंग करते थे। अब उस जैसे एक मासूम बंदे के साथ एक हमारे जैसा एक दुनियादार बंदा, बाशऊर बंदा, वो ऐसी हरकत करेगा तो मेरे ख्याल में वो माफ़ी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। अब अल्लाह ही उसे बचाए, अल्लाह ही उसे माफ़ करे। इंसान उसे कभी भी, उस बालाकोट की वाम कभी भी उस शख्स को माफ़ नहीं करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईरान के इशू पे। जिस तरह के कुछ दिन हुए हैं, अमेरिका और इसराइल ने ईरान की निहत्ती अवाम पर बम बरसाए हैं, जिसके नतीजे में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी शहीद हुए हैं। साथ ही
انہوں نے ایک سکول پر بھی میزائل حملہ کیا جس میں تقریباً 250 معصوم بچیاں شہید ہوئی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بھائی سید مسلمان جی، بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، اور اندر ہی اندر بڑا میں خود پریشان ہوں. اب بس نہیں چلتا، کیونکہ یہ حکومتی لیول کے کام ہے. یہ تو ہمارے جو رہنما ہے یہ ان کے کام ہے، یہ جو ہماری اکثری کی عادت ہے یہ ان کے کام ہے. لیکن بحیثیت مسلمان پاکستانی شہری میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، ایران کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. اللہ پاک اس جنگ کو بہت جلد ختم کرے، اور جو کفار ہیں، اسلام دشمن ہیں، اللہ ان کو نصرت نبوت کرے، اور یہ جلد بند ہونی چاہیے. اور ہمارے لیڈران کو چاہیے، اکثری قیادت کو چاہیے کہ ایک اہم کردار ادا کرے، اقوام متحدہ میں اس کی آواز بلند کریں. اتنی قیمتی جانیں جو ضیاء بچے اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، یہ لاشوں کا سلسلہ جو بند ہونا چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم مسلمان نہیں دیکھ سکتے، اپنے مسلمان بھائیوں کا سارے عام قتل و عام نہیں دیکھ سکتے. اور اسلام دشمنوں کو اللہ پاک تباہ کرے، ان کو ہدایت دے، ان کو کمزور کرے. اچھا، آخر میں خواجہ نوید صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کی، وہاں پر کہتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں ایک بار بھی سامنے آئے ہوں تو وہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی منہ سے اور دل سے دعا نکلتی ہے. بے شک. آپ بتائیں کہ کوئی ایسا خاص موقع اور ایسا خاص انسان جس کے لیے آپ نے اسپیشل دعا کی ہو وہاں پر. بیت اللہ گواہ ہے قیامت والے دن بھی، جس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور میں نے دعا مانگی ہے. تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پھر جس صوبے میں تمام پاکستان کے علاوہ جتنے بھی صوبے تھے ہمارے، تمام کمیونٹی جو مسلمان تھی، اینڈ پہ اپنے ضلع پہ آیا ہوں، ضلع پہ پھر تحصیل پہ آیا ہوں، پھر یونین کونسل پہ آیا ہوں، پھر اپنے گاؤں پہ آیا ہوں، پھر اپنے خاندان پہ آیا ہوں، پھر اپنی فیملی پہ آیا ہوں. ایک ایک بندے کا نام لے کے دعا کی ہے. چلو وہ تو ہوئی ہے. ان بندوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے بھی جو پنجاب کے اندر ہیں، جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھے نہیں جانتے، جو قتل و غارت سے لیس ہیں، جن کے اتنی زیادہ دشمنیاں تھیں، فساد تھے، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کے لیے بالخصوص نام لے لے کے ان خاندانوں کا کیے ہیں کہ اللہ پاک یہ فساد ختم ہو. اور اس بندے جس میں آپ شامل ہیں، جن کا میرے ساتھ کوارڈینیشن ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، آپ کوریج دیتے ہیں، ملتے ہیں، ہماری بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تمام میڈیا والوں کے لیے، تمام پولیس، تمام فوج، تمام ڈاکٹرز، تمام تحصیلدار، پٹواری جن کے ساتھ ہماری روزی روٹی بھی جڑی ہے، تمام ہوٹلز، جتنے بھی ہمارے شیف ہیں، ویٹر ہیں، آخری تندورچی تک بھی دعا کی ہے. اللہ قبول کرنے والا ہے. آمین. اچھا خواجہ نوید صاحب، ہمارے لاسٹ انٹرویو میں آپ نے ایک انڈیا دیا تھا کہ مرشد ریسٹورنٹ کی برانچ آپ جدہ یا ریاض میں بھی کھولنے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کیونکہ ناظرین جو ہے ہمارے جو اوورسیز ہیں، اسپیشلی بلکہ آپ کے فین فالوورز، وہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پر یہ ریسٹورنٹ اوپن کریں. میں عمرے پہ گیا ہوں، میری عبادت میں بھی کافی خلل پڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری عبادت بہت زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ گیا ہوں تو وہ جو چاہنے والے میرے اور مرشد کے چاہنے والے تھے، انہوں نے تو مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے. پورا جدہ ہم نے 15 دنوں میں پورا جدہ، پورا مکہ، پورا مدینہ انہوں نے گھمایا ہے. بہت سی زیارتیں، جو بڑے بڑے حاجی جا رہے ہیں انہوں نے زیارتیں نہیں کی. جو میں فرسٹ ٹائم گیا ہوں تو مجھے انہوں نے زیارتیں کروائی ہیں اور بڑی تسکین آئی ہے، بڑا مزہ آیا ہے. اور میرا دل نہیں کوئی پاکستان میں نہیں لگ رہا. اب میں قربان کی نیت سے نہیں، ایک بہانہ رکھ رہا ہوں وہاں پہ آدر مرشد کا، وہاں پہ جدہ میں ریسٹورنٹ کھولوں تو وہاں پہ آنے جانے کا بہانہ بنے، اور ساتھ اللہ کے گھر، اللہ کے رسول کے گھر جو ہے نا میرا بس انٹری حاضری لگتی رہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. آگے کتنی زندگی رہ گئی ہے؟ 40 سال ہو گئی ہے آگے، بس جو اترائی کے سارے پیر ہیں. 60 سال 70 سال کتنی زندگی ہے؟ میں کہتا ہوں اگلی زندگی ایسے ہی جو ہے نا چلتے پھرتے اللہ کے گھر، نبی کے گھر جو ہے نا حاضریاں لگتی رہیں. تو ہوٹل ایک بہانہ ہی ہے. ماشاء اللہ، بہانہ ہی ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے، صحت والی زندگی کرے. اچھا، بس آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مرشد ریسٹورنٹ جہاں پہ آپ نے اوپن کیا ہے گجر خان کی عوام کے لیے، تو یہاں کی عوام کو اسپیشل اس ریسٹورنٹ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو ان کو پیغام تو میرا جب سے میں نے اوپننگ کی تھی تو ان کو پیغام پتہ تھا کہ سب جو ہمارے چاہنے والے تھے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور سب نے مل کے اس مرشد ریسٹورنٹ کو کامیاب کرنا ہے. یہیں سے ہم یتیم بچوں کے لیے، معذور بچوں کے لیے پیسے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈاؤن سنڈروم کے لیے، اسپیشل چائلڈ کے لیے یہیں سے.
جو ہے نا مہینے کے بعد، اور آن دا اسپاٹ جو روز بچے آئیں، مزدور لوگ آئیں یا سوالی آئیں، ڈیلی کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی اچھے لوگ ہیں گجر خان کے، بڑا اچھا انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ گجر خان جو ہے پٹھوار کا ایک دل ہے، خطہ پٹھوار کا، اور میں اس دل میں آ کے بیٹھا ہوں، اور مرشد کے بہت چاہنے والے ہیں پورے کشمیر میں، پورے خطہ پٹھوار میں، بالخصوص گجر خان میں۔ مجھے کافی ساری، اللہ کے بعد کافی ساری یہاں پہ گجر خان جو سٹی ہے، یہاں پہ کافی سارے ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، لیکن چلو میں رشتہ داری کو نہیں لاتا درمیان میں، ویل وشر بہت زیادہ ہیں جن کے اللہ کے بعد ان کے آسرے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ کوئی بھی خوشی غمی ہو 1 منٹ میں سارے پہنچ جاتے ہیں ادھر گجر خان، اس ہوٹل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور ابھی میں افطاریوں کا سلسلہ جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلے پڑوس ہے گجر خان سٹی، پھر تحصیل کے اندر تھوڑے تھوڑے جو جن کے ساتھ میرا دعا سلام زیادہ ہے، کوارڈینیشن زیادہ ہے، افطاریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواجہ نوید صاحب، یہ تو پیغام ہو گیا مرشد ریسٹورنٹ کے حوالے سے یہاں کی گجر خان کی عوام کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے فین فالوئنگ، بلکہ جو ینگسٹر ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے فین فالوورز ہیں، بہت زیادہ فین فالوورز ہیں۔ تو آخر میں اس انٹرویو کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ینگ فین فالوئنگ ہے ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ میں نے پہلے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ بری صحبت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور رسپیکٹ کرنی ہے چھوٹوں کی اور بڑوں کی، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل رسپیکٹ ختم ہو گیا ہے، اب وہ ہمدردی ختم ہو گئی ہے، وہ احترام ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے بزرگوں کی پرمپرا کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے بزرگوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، اور بری صحبت میں منشیات سے، بالخصوص منشیات سے بچنا ہے، جو مختلف قسم کی منشیات ہیں، بالخصوص آئس سے، تو اس تمباکو نوشی سے بچنا ہے۔ آپ نے اس پاکستان کا مستقبل سنبھالنا ہے، اور اپنی بری صحبت سے، بار بار کہتا ہوں، بری صحبت سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور کامیاب کر کے پاکستان کے اور پاکستانی عوام کی، بالخصوص اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے۔ بہت شکریہ خواجہ نوید صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔